13 साल की मासूम बच्ची और 30 वहशी दरिंदे इंसानी दरिंदगी की एक ऐसी मिसाल, एक ऐसी कहानी कि जिसको आपने इससे पहले न कभी सुना होगा, न कभी तसव्वुर किया होगा कि यार इंसान मर्द इस कदर वहशी भी हो सकते हैं। एक ऐसी दास्तान है कि जिसको सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और इसके बाद पुलिस ने उनका जो अंजाम किया है, ये अंजाम सुनने के बाद आप भी जो है आपका दिल ठंडा हो जाएगा कि यार इन वहशी दरिंदों का अंजाम भी इसी तरह होना चाहिए। होता क्या है जी कि 13 साल एक मासूम बच्ची के जिसके साथ एक नहीं, दो नहीं, पांच नहीं, बल्कि 30 लोग, 30 मर्द, 30 वहशी दरिंदे जो उस बच्ची को पूरे 3 दिन तक अपनी हवस में रखते हैं, उसके साथ जो है जिनसी ज्यादती करते रहते हैं। तो दोस्तों, ये बच्ची 13 साल अपनी घर से जाती है अपनी दोस्त को मिलने के लिए, और जब उसको मिलने के बाद अपने घर के लिए निकलती है और रिक्शे वाले को रोकती है कि अंकल मुझे मेरे घर में छोड़ दे, कि जिसके बाद वो उस रिक्शे में सवार होती है और रिक्शे वाला जो है उस बच्ची को फुसला कर फुसला करके, बेटा मुझे यहाँ पे एक छोटा सा काम है तो उसके बाद मैं आपको छोड़ देता हूँ, और उस बच्ची को अपने साथ ले जाता है 40 से 45 साल का ये उधेड़ उम्र आदमी के जिसकी अपनी बच्चियां भी तकरीबन इसी बच्ची की उम्र के बराबर होंगी। वो उस बच्ची को अपने साथ ले जाता है और एक होटल में ले जाके उसको बेच देता है चंद टकों की खातर। हुजूर वाला तसव्वुर करें कि 10,000 रुपए के इवज उसने उस मासूम बच्ची का सौदा किया, जो किसी की लखते जिगर थी, जो किसी की जिंदगी थी, जो किसी के घर की जन्नत थी, उसको उजाड़ दी। और इसके बाद जब उस बच्ची के घर वाले देखते हैं कि हमारी बेटी जो है अपनी दोस्त को मिलने गई है, 2 घंटे हो गए हैं, 3 घंटे हो गए हैं, उसका कोई अता पता नहीं है, उसका मोबाइल स्विच ऑफ है, वो उसकी दोस्त को कॉल करती हैं, जिसके बाद वो बताती है कि भाई आपकी बहन, आपकी बेटी जो है वो मेरे पास आई थी, लेकिन वो तो आधा घंटा हो चुका है, वो यहाँ से निकल गई है। तो जिसके बाद ये बात सुनने के बाद उनकी वालिदा के, उसके घर वालों के कदमों तले से जो है वो जमीन निकल जाती है कि भाई इतनी देर होने के बाद अभी तक बच्ची घर नहीं आई, 1 घंटा मजीद इंतजार किया जाता है और पुलिस को कॉल की जाती है। पुलिस वाले तमाम मामला को देखते हैं और उस बच्ची के घर वाले और उस बच्ची के दोस्त के घर के करीब जितने भी सीसीटीवी कैमरास हैं उनको देखते हैं। एक कैमरे में नजर आता है कि बच्ची एक रिक्शा ड्राइवर के साथ बैठती तो है, लेकिन उसका अता पता कोई नहीं। और इसके बाद जो है सबसे बड़ा अलमिया कि उस रिक्शा ड्राइवर की नंबर प्लेट भी कोई नहीं कि जो उसके रिक्शे के साथ लगी हुई हो, जिससे उसकी आसानी से जो है वो पता चल सके। जिसके बाद पुलिस जो है मुसलसल 16 जुलाई का ये वाकया है, 19 जुलाई तक 3 दिन तक पुलिस जो है उस रिक्शा ड्राइवर को ढूंढती रहती है, लेकिन नहीं मिली। 20वें रोज 20 जुलाई को जो है 20 जुलाई को पुलिस की अनथक मेहनत के बाद उस बच्ची का पता चलता है, उस आदमी का पता चलता है कि जो उस बच्ची को जो है तो 20 जुलाई को उस आदमी का पता चलता है कि जिसने उस बच्ची को 10,000 रुपए के इवज बेचा, उसको पकड़ा जाता है, उससे तफ्तीश की जाती है। तो वो बताता है कि मैंने 10,000 रुपए में उस बच्ची को एक होटल में बेच दिया। उसके साथ उस होटल में जाते हैं और वहां पे जाके पता चलता है कि उस बच्ची को एक दिन के लिए यहाँ रखा गया। उसके साथ जो है होटल के मालिकान ने वहशियाना तशद्दुद किया, उसकी जिनसी इस्तेसाल किया, उसके मासूम जिस्म को नोचा और बाद में उसकी तस्वीरें बना के दूसरे होटलों में भेजी जा चुकी थी। और उस बच्ची को जो है एक रात रखने के बाद दूसरे होटलों में भी भेज दिया, ताकि वहां पे मौजूद जो दरिंदे हैं, जो वहशी इंसान हैं, कि जो हवस के पुजारी हैं, वो उस मासूम बच्ची के मासूम जिस्म के ऊपर अपनी वहशत निकाल सकें, अपनी जिस्मानी जरूरत को पूरा कर सके। तो इसके बाद उस बच्ची को दूसरे होटल में बेचा गया, फिर तीसरे होटल में बेचा गया, फिर चौथे और हत्ता के 5 होटलों के अंदर इस बच्ची को बेचा गया, इसके जिस्म के साथ खेला गया, इसके जिस्म को जो है तशद्दुद ज़दा कर दिया गया। तो जिसके बाद जो है पता चला कि एक नहीं, दो नहीं, 30 के से ज्यादा बच्ची पे तशद्दुद करने वाले इंसान थे। इसके बाद बच्ची का बयान लिया जाता है। वो बताती है कि भाई मेरे साथ जो है 30 से ज्यादा लोगों ने तशद्दुद किया, और अब उस बच्ची की ये सिचुएशन है, ये कंडीशन है कि वो किसी भी मर्द को देखती है या मर्द का सोचती है या बाहर निकलने का सोचती है तो वो चीखती और चिल्लाना शुरू कर देती है। ये एक ऐसी दास्तान है कि जिसने पूरी इंसानियत को हिला के रख दिया है। क्या 30 लोग, एक इतना बड़ा गिरोह, एक इतना बड़ा मजमा, कि उनमें कोई एक भी एहसासी, कि एक इतना बड़ा मजमा, एक इतनी बड़ी तादाद, उसमें कोई एक ऐसा इंसान भी नहीं कि जो लोगों के, इस बच्ची के दर्द को समझे, इस बच्ची के कर्ब को समझे। इस बच्ची ने कितनी मिन्नतें समाजतें की होगी कि भाई मुझे जाने दो अंकल, मुझे जाने दो, मुझे अपने घर जाने दो। लेकिन जब वो तकलीफ से, अजियत से कड़क उठती, चीखती चिल्लाती, तो उसके मुंह में जो है वो शराब डाल दी जाती, नशा और अद्वियात डाल दी जाती, ताकि ये खामोश रहे। और 3 दिन तक इस बच्ची को जो है वो तशद्दुद का निशाना बनाया जाता रहा। लेकिन फिर जब पुलिस ने इनको पकड़ा और अवामी एहतजाज के मुताबिक जो है पुलिस ने इनको रस्सों के साथ बांधते हुए सड़कों पर ले आए और वहां पे अवाम के सामने रख दिया, ताकि अवाम जो है इनसे बदला ले। उसके बाद अब तक ये जो है सड़कों पे अवाम के सामने डंडे खा रहे हैं, अवाम इन पे अपना गुस्सा निकाल रहे हैं, अपने डंडों के साथ, पत्थरों के साथ इनको मार रही हैं, जो इनका असल हक है। तो दोस्तों, आप अपनी राय का लाजमी इजहार कीजिए कि इस तरह के वहशी दरिंदों का अंजाम क्या होना चाहिए। बिल्कुल मेरे ख्याल के मुताबिक इसी तरह का अंजाम होना चाहिए कि इनको अवाम की अदालत में पेश कर दिया जाए। अवाम जो है इस तरह के वहशी दरिंदों का खुद अंजाम, उनका अंजाम पहुंचाए, मंतकी अंजाम तक उनको पहुंचाए, कि जो हमारे गली मोहल्लों में, हमारे
पड़ोस में रहते हुए हमारी बच्चियों के साथ इस तरह की घिनौनी हरकतें करते हैं, हमारे बच्चों के साथ इस तरह की हरकत करते हैं। तो दोस्तों ये थी सारी कहानी जो आपके सामने रखने की कोशिश की है अपने टूटे फूटे अल्फाज में। आपसे गुजारिश ये है कि आपने अपनी राय का लाजमी इजहार करना। और ये मैं बतलाता चलूं कि ये वाकया पेश आया है इंडिया के एक शहर में, और इंडियन पुलिस ने इन उबाशों को, इन दरिंदों को अवाम के सामने रख दिया है। अब अवाम जो है इनका भूसल निकाल रही है, इन पर जो है डंडों, मुक्कों और पत्थरों से इन पर वार कर रही है, और यही इनका मंतकी अंजाम होगा। तो ये थी कहानी जो आपके सामने रखी। आप अपनी राय का लाजमी इजहार कीजिए। इसी के साथ आपसे इजाजत चाहूंगा। आपका होस्ट सुफियान राजपूत।